गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12th, क्लास 11th और गवर्नमेंट एग्जाम में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो ये वीडियो सीरीज बनाए जा रहे हैं ये क्लास 12th के लिए है, जो कंप्यूटर से क्लास 12th में जो एमसीक्यू आते हैं, जैसे बोर्ड में 21 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, और फिलिंग ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आज जो हमारा जो पैटर्न होगा, जिसके अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया जा रहा हूँ क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th और गवर्नमेंट एग्जाम के, राइट। अब हम जो चलने वाले डिस्कस करेंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो क्लास 12th है एनसीईआरटी बेस पे हम टॉपिक वाइज हम जो क्वेश्चन चलेंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ, तो उससे पहले हम पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें कौन से क्या होता है, पाइथन का फादर कौन है, पाइथन कब आया था। फिर हम सेकंड चैप्टर पे डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग, फिर स्टैक, फिर क्यू, फिर सॉर्टिंग, सर्चिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा। इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे, राइट। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं चलेंगे, फटाफट हम इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन देख लेते हैं पहले, फिर हम चैप्टर फर्स्ट पे चलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को किसने डेवलप किया था? ग्वाडो वैन रॉनसम ने। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? ऑप्शन बी। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है पाइथन के, ये सभी सब जानते हैं पाइथन किसने, जो 11th में कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं उसको पता है पाइथन ने किसने डेवलप किया था, पाइथन कब आई थी। देखो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन सी स्टीव जॉब, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये एप्पल का सीईओ था, लेकिन प्रेजेंट में अब ये नहीं है, राइट। और जेम्स गॉसलिंग ने क्या क्या डेवलप किया था? जावा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इज पाइथन कैच सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफाई। क्या पाइथन कैच सेंसिटिव डील करता है आइडेंटिफाई के साथ में? तो इसका राइट आंसर होगा यस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। क्या पूछा है? पाइथन को सेव करने का तरीका पूछा है कि पाइथन हम जब पढ़ते हैं तो किस नाम से उसको सेव किया जाता है। पहले आता डॉट पाइथन, डॉट पी वाई, डॉट पी एल, डॉट पी वाई वाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सबको पता रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट पी वाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इन विच ईयर वॉज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप। पूछा है कि पाइथन कौन से ईयर में डेवलप हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1991 के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल। क्या पूछा है? इनवैलिड पूछा है, ना कि वैलिड वेरिएबल पूछा है। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि उसका रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफाई के, तब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनवैलिड पूछा है, बी ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आंसर। फर्स्ट हाइफन स्ट्रिंग, क्योंकि जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कभी डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होता, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल। क्या पूछा है? विच, इसमें कौन सा एक वेरिएबल नहीं है। आपको ये नोट वाले क्वेश्चन को अब इसका ध्यान देना है। क्या होता है एग्जाम में हम पूरा पढ़ते नहीं है और एग्जाम में देख लिया कि वेरिएबल पूछा है, तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। इन क्या है, ये कीवर्ड के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। किसके अंदर आते हैं? कीवर्ड के अंदर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर एक्स वाई। जब हम ये 11th में पढ़ चुके हैं और 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो हम एक्सटेंशन आता है एक्स
एक्सटेंशन वाई, एक्सपोनेंट है सिंबल ध्यान रखना, किसका सिंबल होगा, एक्सपोनेंट का सिंबल कौन सा, उसमें करेक्ट आंसर पूछा है। तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि ए आता तो सिंगल आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। और सी @ कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको यही पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। what do we use to define a block of code in Python language? जब हम पाइथन का कोड लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं कोड लिखने के डिफाइन करने के लिए, क्या की, क्या ब्रैकेट, क्या इंडेंटेशन, क्या नन ऑफ दिस। जब हम पाइथन कोड लिखते हैं तो हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, इंडेंटेशन का हम अवश्य यूज़ करते हैं। किस चीज़ का, ऑप्शन सी, राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, जिसमें आता है इंडेंटेशन, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच करेक्टर इज यूज टू इन पाइथन टू मेक ए सिंगल लाइन कमेंट? इसमें ये पूछा है कि पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल कौन सा होगा। सिंपल सा पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी तो होगा नहीं, आपको क्या है, सिंबल को, आंसर को पहचानना आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसे बोलते हैं, है से डिफाइन करते हैं। किसे डिफाइन करते हैं, है से द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सिलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पाइथन। आपसे पूछा है कि पाइथन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, पाइथन डेटा टाइप्स आते हैं, उसमें ये कॉम्प्लेक्स कौन सा डेटा टाइप्स है। आप ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर आता है या फिर उसमें एडिशन दे रखा हो या फिर माइनस में दे रखा हो या आई जे दे रखा हो, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी। आई या जे आपको कहीं भी मिल जाए किसी नंबर के पीछे, तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स ही होंगे, ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आपको देखो एल दे रखा है, एल बड़ा ब्रैकेट 2 3 4 5 6 7 इज द टाइप ऑफ विच डेटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज। जो ये आपको सीरीज दे रखी है, ये पाइथन पूछा किस डेटा टाइप की सीरीज है, ये किस में आते हैं, लिस्ट में आते हैं, टप्पल आते हैं, सेट के अंदर आते हैं, या फिर नन ऑफ दिस के अंदर आते हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टप्पल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये आपका सिंबल होता है, ये आपका कौन सा होगा, लिस्ट होगा, ये ध्यान रखना। जब बड़ा ब्रैकेट मिल जाए आपको तो ये ऑप्शन ए के अंदर होगा, यानी लिस्ट ए, ऑप्शन ए के अंदर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक मीनिंग वर्ड ऑफ पाइथन या फिक्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शनिंग आर कोड। यानी पाइथन के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जो फिक्स होगा पहले से। अब आपको छोटे, जैसे मैंने आपको कीवर्ड कराए थे, आइडेंटिफाई होते हैं, रूल्स, पाइथन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ के अंदर ये आते हैं। किसके अंदर आता है ऐसा, जिसके अंदर एक जो वर्ड दिया होता है वो फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन होता है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेटर्स भी चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी चेंज कर सकते हैं। और कीवर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट वे ऑफ द क्रिएटिंग स्ट्रिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो किससे डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं। जब हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना होता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें पता रहनी चाहिए, राइट। देखो स्ट्रिंग के पहले डेफिनेशन पता रहनी चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, वैसे आपको पता रहना चाहिए कि कैरेक्टर का समूह होता है या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और इसको डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पर हम स्ट्रिंग में सिंगल कोटेशन यूज किया है, कहाँ नहीं किया है। तो इसमें जो है बी, ए और डी तो नहीं होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी एंड सी होगा। एक में देखो सिंगल ए दे रखा है, एक डबल दे रखा है।
हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द लाइन बिगिनिंग विद द सर्टेन करेक्टर इन विच आर इग्नोर बाय द कंपाइलर नॉट एग्जीक्यूट आर कोड। पाइथन के अंदर जब कोड लिखते हैं और ऐसा जो कौन सी लाइन है जिसको पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? सिंपल सा पूछा, क्या बोलेंगे? ऑपरेटर होता है, क्या ऑपरेंड होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या कमेंट होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कमेंट। कमेंट क्या होता है? जो इसके अंदर हैश कमेंट होता है, सिंगल कमेंट होते हैं पाइथन के अंदर। अपने जब जस्ट पहले क्वेश्चन पढ़ा था, एक होता है डबल कमेंट। तो इनमें क्या करता है पाइथन? इन चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करता। इसमें क्या होता है, पाइथन जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको समझने के लिए काफ़ी ये यूजफुल होती है कमेंट हमारे लिए, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर क्लास। आज के लिए हम इतनी क्लास पे डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली जो क्लास होगी वो हम सेकेंड इसका पार्ट लेके आएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन का। फिर हम चैप्टर फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर क्लास।